दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। टीकमगढ़ में हम हैं और बीजेपी से टिकट मिली है विधायक राकेश गिरी के लिए। पहले भी हम लोग इंटरव्यू किए थे, उसमें तमाम चर्चाएं हुई थी। उन्होंने उस समय भी ये भरोसा जताया था कि हमने कामकाज किया है, हमारे कामकाज के आधार पर पार्टी हमें टिकट देगी और वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आया है। कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, बीजेपी के ही कुछ लोग उनके खिलाफ में खड़े हैं। विधायक जी क्या कहते हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, पार्टी ने आपको चेहरा बनाया है, क्या कहेंगे मौजूदा माहौल पर? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नहीं, जो जैसे राकेश के श्रीवास्तव ने पार्टी छोड़ दी है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अब वो उनका अंदरूनी व्यक्तिगत मामला है, हमारे लिए तो बड़े भाई के समान है और मुझे उम्मीद और आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करेंगे, अपना फार्म वापस मना लेंगे। अब हमारे बड़े भाई है, उन्होंने कहा है ना। राजन तिवारी जी का क्या है? राजन तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। मतलब जो कुछ चल रहा है वो सब दिखावा चल रहा है। पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी, उसका हक बनता है टिकट मांगना। लड़ाई टिकट तक की होती है। अब जब टिकट मिल गया, इसके बाद कोई लड़ाई नहीं है और थोड़े बहुत मनमुटाव या मतभेद हो सकते हैं जो उनके द्वारा आए हैं, तो उनको भी हम मिल बैठ कर कई चुनाव हमने कवर किए। अमूमन यही होता है भारतीय जनता पार्टी के खास तौर से कि सभी लोग, चूंकि प्रत्याशी ज़्यादा होते हैं टिकट मांगने के लिए, बहुत लोग टिकट मांगते हैं, एक को मिलती है, उसके बाद वो 5-6 दिन चलता है, सभी लोग बैठते हैं, चर्चा होती है और फिर चुनावी मैदान में आगे चले जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे हैं चुनाव को लेके? आप चुनाव, चूँकि सरकार में है, चुनाव सरकार आपकी रही है, तो क्या मुद्दों के साथ आप बीच में जा रहे हैं, क्या कराएंगे और आगे? देखिए, हमारा जो एजेंडा है जय जनता की, राकेश गिरी टेंशन फ्री। तो जनता को टेंशन नहीं लेना है, जनता जो काम हमें बताएगी वो हम काम करेंगे। टेंशन फ्री का मतलब है कि जब किसी का बीपीएल कार्ड बनना होता है या संबल का कार्ड बनना होता है या कर्मकार का कार्ड बनना होता है या पेंशन, विधवा, विकलांग, दिव्यांग पेंशन होना होती है, तब उनको जनपद के चक्कर लगाना पड़ते हैं, तहसील के चक्कर लगाना पड़ते हैं, पटवारी के लगाना पड़ते हैं, सचिव के लगाना पड़ते हैं चक्कर, और तमाम चक्कर लगाते लगाते वो परेशान हो जाती हैं। तो उन्हें हमेशा एक टेंशन बना रहता है कि हमारा काम कैसे होगा। तो इसलिए जितने भी हितग्राही हैं उनके सीधे आवेदन हमारे घर पे आते थे, हम संबंधित विभागों को भेजते थे, संबंधित विभागों से आदेश करा के उनके घर पे भेजते थे। इसलिए जनता टेंशन में रहती कि हमने विधायक जी को जो काम दे दिया वो जिम्मेदारी के साथ होगा, हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। इसलिए राकेश गिरी टेंशन। हाँ बिल्कुल। और इस बार जो हमारा एजेंडा था उसमें मेडिकल कॉलेज की बात थी, तो टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली, भूमि भी ललितपुर रोड पे आवंटित हो गई और उसके टेंडर भी हो चुके हैं। तो जो हमारी सरकार ने कहा वो किया है। 376 करोड़ की नल जल योजना का काम चल रहा है, बांस हजारा सामूहिक नल जल योजना, उसमें भी टीकमगढ़ विधानसभा के जो 165 गाँव हैं उन सभी गांव बस्तियों में मीठा पीने वाला पानी 1 साल के अंदर पहुंचने वाला है। तेज गति से काम चल रहा है। हमारे यहाँ खिलाड़ी हॉकी का खेल का बड़ा प्रचलन है, बहुत खिलाड़ी है हमारे यहाँ पे। एस्ट्रो टर्फ भी स्वीकृत हो गई है जिसका काम चल रहा है। टीकमगढ़ नगर पालिका को भी नल जल योजना के लिए पैसा दिया, 80 करोड़ रुपये टीकमगढ़ विकास के लिए हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। अच्छा राकेश जी, चूँकि आप एक अच्छे मजबूर नेता के तौर पर हैं और शहर में बहुत काम भी किए हैं, नगर की सरकार आपकी नहीं है, कहीं ना कहीं शहर के अंदर वोट बैंक बीजेपी को नजर नहीं आ रहा। देखिए, बीजेपी का वोट बैंक है और बीजेपी का वोट बैंक कभी बोलता नहीं है। और वर्तमान टीकमगढ़ जो माहौल है वो बहुत ही भय का माहौल है, पूरे विधानसभा में भय का माहौल है और जनता हमारे यहाँ की शांत है, कभी बोलती नहीं है, वो वोट डालती है। तो नगर पालिका की स्थिति क्या है इस पूरी जनता को पता है कि 1 साल से सारे विकास के काम रुके हुए हैं। ऐसा आप खुद जाके देखें, आपके घर के बगल में कल रात के निकल रहे थे, कचरे का ढेर लगा हुआ, कचरे का ढेर है, सारे पेड़ सूख रहे हैं। नगर पालिका की स्थिति क्या है इस बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, जनता ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन यहाँ की जनता बोलती नहीं है, निर्णय लेती है और निर्णय वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही लेगी। अच्छा, ये सब तमाम चीज़ें हैं, उमा जी आई थी और जो चूँकि वो चुनाव प्रचार में तो नहीं है, लेकिन आपके लिए विशेष आशीर्वाद देने आई थी। देखिए, वो हमारी दीदी हैं, उनका आशीर्वाद हमें निरंतर मिला है और उनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब उनका आशीर्वाद है तो उन्होंने जनता से भी हमारे लिए आशीर्वाद मांगा कि इस बार राकेश गिरी को फिर से जिताना है। अच्छा, चूंकि आप सदर में हैं, सदर का मतलब और भी जो विधानसभा है उसको भी आप पर ध्यान रखते हो, तो राहुल लोधी या जतारा की स्थिति पर कुछ बोलेंगे? देखिए, राहुल सिंह लोधी भी जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और हरिशंकर भी जीतेंगे, इस बात का दावा है। आज का समय, आज की डेट आप नोट कर लें, तीनों सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, टिकटॉक को लेकर क्या हुआ? जो राकेश गिरी पर या कहें कि सीधे राजन तिवारी ने सारे बहुत एक प्रकार से आरोप लगाए हैं। देखिए, वो बड़े भाई हैं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। उनका काम जो है वो कर रहे हैं, हमारा जो काम है वो हम करेंगे, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करेंगे। अच्छा, चुनाव प्रचार में अभी तक कहाँ घूम लिया? अभी काफ़ी गाँव का दौरा कर चुके, नगर में भी घूमे हैं। मवई से आगे जो पूरा एरिया है, मंजना, जसवंत नगर, रोरई, पपावनी, धजरई,
हजूरी नगर, जनकपुरा, मोहनपुरा, मामोन आदि क्षेत्रों का भ्रमण हो चुका है। हमारे तो परिवार में हमारी पत्नी, बहन, भाई, बेटे सारे लोग पूरे क्षेत्र का क्योंकि भाभी भी एक प्रकार से नेता ही हो, लगातार सक्रिय रहती हैं। महिलाओं की जो कि बार बार हम लोग एक बार बार बोलने के बाद एक चीज बोल रहे हैं कि अंडरटोन महिलाओं की बहुत मजबूत है बीजेपी को लेकर। तमाम चुनाव सर्वे में वो चीज छूट रही। और एक कहें जैसे यूपी चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि बीजेपी को बड़े पैमाने पे योजनाओं के सहारे वोट मिला था, महिला वोट मिला था। आपने जिस प्रकार से शिवराज सिंह सरकार ने एक योजना लेके आए, महिलाओं को कनेक्ट किया, कितनी कारगर सिद्ध हो रही योजना? 100% वो योजनाएं कारगर हैं और जिनको लाभ मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे बहनों को लैपटॉप देने की बात हो, चाहे बच्चों को शिक्षा देने की बात हो, चाहे फ्री में अनाज देने की बात हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने की बात हो, चाहे 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो। ऐसी तमाम हमारी सरकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ अंतिम छोड़ के व्यक्ति को मिला। विपक्ष की अगर हम बात करते हैं, चूंकि कल हम कांग्रेसियों से चर्चा कर रहे थे, वो आपको लेके कहते हैं कि भूमाफिया हैं, ये लैंड व्यापारी हैं, इनके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। नहीं तो वो लैंड व्यापारी हैं तो लैंड है कहाँ, किसके नाम से? हमारे नाम से है, हमारे परिवार के नाम से, तो बता दो। तो आप संरक्षण देते हैं? कोई संरक्षण नहीं देते हैं। वो लोग भूमाफिया रहे हैं, वो बजरी माफिया रहे हैं। उनके भाई रविंद्र बजरी किंग कहे जाते थे। मैंने पिछली बार भी कहा है कि नदियों में बजरी नहीं बची है। जितने माफिया अपराधी हैं वो सारे उनके साथ हैं। गांव में एक व्यक्ति पूरे गांव पे कब्जा करता है। कितनी दबंगाई है, कितनी गुंडागर्दी है, कितनी हत्याएं हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, तो इसके बारे में जनता को सब कुछ पता है। मुझे बताने लोग कह रहे हैं कि राकेश गिरी 700 एकड़ के मालिक हो गए, अब की बार जीते तो 1700 एकड़ के हो जाए। भाई वो 700 एकड़ है, कहते बताओ की नाम है, मुझे के नाम रजिस्ट्री कर देना। अच्छा राकेश जी, हमने एक पैटर्न और देखा, चूंकि तमाम बुंदेलखंड में घूमे, यूपी एमपी दोनों कह रहे कि जो विरोध में है उनकी तो 2000 एकड़ सरकारी जमीन पे कब्जा करा ले, उनने तल बदल करा ले, उनने जमीन की। यहाँ एक पैटर्न देखा कि हर छोटी सी घटना, चाहे वो एक्सीडेंटली हो, हर चीज विधायक पे मर दी जाती है, हर चीज चुने हुए जनप्रतिनिधि पे रख दी जाती है। निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमेशा कमजोर व्यक्ति को दबाया जाता है। और जैसे बकरिया नहीं होती छिरिया कि जितने चाहे कान पकड़ के मसक के उनको खड़ो कर दे, ऐसी स्थिति हमारी है। चूंकि यहाँ जो अभी तक विधायक रहे वो बाहुबली रहे, दादा रहे, गुंडा रहे, उनका इतना दबदबा रहा कि कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता है। तो लोगों के अंदर वो एक माहौल सा बना हुआ है। और चूंकि हम सरल सहज सज्जन हैं, हम किसी से बोलते नहीं, तो कहीं कुछ भी हो जाए तो वो आरोप हम पे लगाते, इसलिए कि उन्हें ये लग रहा है कि इसने लोकप्रियता हासिल कर ली। इसकी लोकप्रियता कैसे खत्म के? फर्जी ऑडियो बना रहे, फर्जी वीडियो बना रहे, फर्जी लोगों से आरोप लगवा रहे। लेकिन लोगों में उनके प्रति अभी भी भय है कि उनके खिलाफ लोग नहीं बोलते हैं। मैं एक व्यक्ति हूँ जो बोलता हूँ इसलिए कि मुझे अपनी मौत की चिंता नहीं है। यदि टीकमगढ़ विधानसभा की जनता के लिए मेरी बलि भी लग जाए, मेरी आहुति भी लग जाए और मेरे परिवार की आहुति भी लग जाए तो उनकी चिंता नहीं है। लेकिन हमारे परिवार की विधानसभा की जनता सुखी रहे, जनता कष्ट में नहीं रहे, इसके लिए मैं पूरी प्राण पर से लगा। शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, पूरा भरोसा विश्वास है कि जो भी विवाद अभी चल रहे हैं वो सब शांत हो जाएंगे, वो सब निपटा देंगे। विवाद कहीं कोई नहीं है और जो होंगे छोटे मोटे तो बैठकर हम सब परिवार के लोग हैं खत्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कितने से जीत के आ रहे हैं? 10,000 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। राकेश गिरी जी थे, हमसे चर्चा कर रहे थे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैं। पिछली बार जब चुनाव में जो मतलब पिछली बार हमने जो चर्चा की थी उसमें जो उन्होंने कहा था उसमें से बहुत कुछ होता हुआ नजर आया। बाकी कुछ परिणामों के हिसाब से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।